हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। इसका पार्ट 1 और 2 वीडियो हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कह रहा है कि हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और तस्करों को खाने के सामान देते थे। कह रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे, जो गांव में निवास करते थे, वही अनाज उगाते थे और वहां के शासक, लेखक और तस्करों को खाने का सामान देते थे। पौधा के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कह रहा है कि अवशेष, जो वहाँ पौधा का जो अवशेष मिला है, उससे यही पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। कह रहा है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। कह रहा है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का जो प्रयोग होता वह एक नई बात थी। आगे है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। कह रहा है कि हड़प्पा काल का जो हल था, जिससे खेत की जुताई होती थी, वह नहीं बच पाया क्योंकि वह लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं जो कि यहाँ दिखाया गया है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। इस क्षेत्र, जो हड़प्पा का जो क्षेत्र था, वहाँ बारिश कम होती थी। इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। इसीलिए वहाँ के लोग जो थे, सिंचाई के लिए कुछ तरीका अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। मतलब वहाँ पानी का बहुत कमी था, इसीलिए वहाँ हो सकता है कि पानी का संचय, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करके कि मतलब होता होगा। और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ फसल में सिंचाई किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। कह रहे कि हड़प्पा के जो लोग थे, वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पाला करते थे। कि बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। कह रहा कि हड़प्पा काल का जो बस्ती था, वहाँ पे उसके आसपास में, मतलब बस्ती के आसपास में तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। लेकिन जब सूखे का महीना आता था तो मवेशियों को मतलब चारा और पानी के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। जो बैर होता है, जिसे हम लोग बैर बोलते हैं, उस फल को इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे आगे है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कह रहा है कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। कह रहा है गुजरात का जो कच्छ है का इलाका जो है, वहाँ खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। वहाँ जो धौलावीरा जो था, वहाँ पे साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। और जो वहाँ की ज़मीन थी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। कह रहा है कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो कई नगर जो था, वो 2 भागों में विभक्त था। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। लेकिन वहीं जो धौलावीरा था, उसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। और जो धौलावीरा को जो 3 भागों में बांटा गया था, इसके जितने भी हिस्से थे, उसके चारों तरफ मतलब ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए गए थे पत्थर के। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे भी थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे, जहाँ पे मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम होता था। कह रहा है कि यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया। कह रहा है कि यहाँ जो कुछ अवशेष मिला है, वो हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े अक्षरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। और ये जो अभिलेख था, इसको संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। और यह क्या है? अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। वह मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। आगे है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। कह रहा है कि गुजरात की जो खंभात की खाड़ी है, वहाँ मिलने वाला जो नदी है साबरमती, जो
लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कह रहा है कि लोथल जो है ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता है और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कह रहा है कि यह जो पत्थर है वो शंखों और धातुओं से बनाई गई कई चीज़ों के महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और ये जो नगर था लोथल, यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बने उनकी छाप मिले हैं। कह रहा है कि लोथल जो था यहाँ से भंडार गृह, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी का मतलब होता है जिसे है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। कह रहा है कि नीचे जो आपको तालाब दिख रहा है यह लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। ये जो बंदरगाह है वहाँ समुद्र के आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है और यहाँ पे एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। कह रहा है कि यहाँ एक इमारत मिला है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाला उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। कह रहा है कि लोथल से पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाला उपकरण, तैयार भी मनके यहाँ से मिले हैं। आगे है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। ये सब क्या होता है चलिए जानते हैं। कह रहा है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। कह रहा है कि मुहर का जो प्रयोग है हड़प्पा काल में उस सामान से भरे उन डिब्बों के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर वे लोग भेजते थे। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। कह रहा है कि थैला को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं और जो वहाँ छाप बनता है उसको मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आगे पढ़ते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। कह रहा है कि जो सभ्यता था उसके अंत का रहस्य क्या हुआ था। कह रहा है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कह रहा है कि वहाँ जो लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक जो वहाँ का जो नगर था लोथल उसे लोग छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। जो वहाँ का लेखन था, मुहर था और बाट यानी बटखारा का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया और वहाँ से जो मतलब बंदरगाह था वहाँ पे माल का आयात जो था बहुत कम हो गया, मतलब न के बराबर आने लगा। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे। कह रहा कि मोहनजोदड़ो जो शहर था मतलब वहाँ पे आयात निर्यात कम हो जाने के कारण वहाँ सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। वहाँ का जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो गया और सड़क पर ही झुगनुमा घर बनाए जाने लगे और वहाँ जो सड़क था उसी पे घर बनाए जाने लगे। आगे है यह सब क्यों हुआ, मतलब जो ये सब हुआ क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो वहाँ की नदियाँ थी वह सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया और कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर यह भी कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ मतलब जंगल ख़त्म हो गया तो ईंट किससे पकेगा, इसीलिए वहाँ से लोग पलायन कर गए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। या यह भी कारण हो सकता है कि वहाँ का जो मवेशी थे उनके लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, ये भी हो सकता है, लेकिन इन कारण से यह स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन जो इससे स्पष्ट नहीं हो सकता कि जो हड़प्पा काल जो था यहाँ के सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। क्योंकि जो वहाँ का जो बाढ़ आया था या नदी सूखने का असर कुछ इलाकों में
हुआ होगा। आगे है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। जो आधुनिक जो पाकिस्तान था उसका सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। वहाँ के जो कई लोग जो थे वह पूर्व और दक्षिण के इलाकों में मतलब अपना बस्ती बनाकर वहाँ बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ और इसके लगभग 1400 साल के बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 या 8 में पढ़ोगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लास 8 में। चैप्टर 3 समाप्त हुआ। इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे 3 का, ये अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।